सवाल राज्य चुनाव आयोग के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय आम चुनाव 2015 में राज्य मतदान प्रतिशत था ए 78.19%, बी 75.19%, सी 76.19%, डी 77.19%। सही उत्तर है सी 76.19%। सवाल राजस्थान विधानसभा के इतिहास में कितनी बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया और उस पर चर्चा हुई? ए 2 बार, बी 4 बार, सी 1 बार, डी 3 बार। सही उत्तर है बी 4 बार। सवाल राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व के अलावा अन्य मामलों में पंचायत स्तर पर जन सुनवाई अधिकारी के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? ए ग्राम सेवक, बी पटवारी, ग सरपंच, डी वार्ड पंच। सही उत्तर है ए ग्राम सेवक। सवाल जिलाध्यक्षों को जिला ग्राम प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। ए 26 जनवरी 1998, बी 15 अगस्त 1998, सी 26 जनवरी 1999, डी 30 जनवरी 1999। सही उत्तर है सी 26 जनवरी 1999। सवाल 25 मार्च 1948 को अस्तित्व में आए संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? ए धौलपुर के महाराजा, बी करौली के महाराजा, सी कोटा के महाराजा, डी सिरोही के महाराजा। सही उत्तर है सी कोटा के महाराजा। सवाल रियासत को 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में मिला लिया गया था। ए सिरोही, बी भरतपुर, सी प्रतापगढ़, डी अलवर। सही उत्तर है सी प्रतापगढ़। सवाल 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? ए हीरा लाल शास्त्री, बी जय नारायण व्यास, सी गोकुल लाल आसव, डी गोकुल भाई भट्ट। सही उत्तर है सी गोकुल लाल आसव। सवाल बृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? ए जय नारायण व्यास, बी गोकुल भाई भट्ट, सी हीरा लाल शास्त्री, डी माणिक्य लाल वर्मा। सही उत्तर है सी हीरा लाल शास्त्री। सवाल वर्ष में राजप्रमुख के पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। ए 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1956। सही उत्तर है डी 1956। सवाल उत्तर दक्षिण विस्तार वाला जिला है। ए झालावाड़, बी भीलवाड़ा, सी चित्तौड़गढ़, डी झुंझुनू। सही उत्तर है सी चित्तौड़गढ़। सवाल राजस्थान के सटे हुए जिले हैं। ए सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बी झालावाड़, बूंदी, टोंक, ग सिरोही, पाली, नागौर, डी चूरू, झुंझुनू, जयपुर।
सही उत्तर है ग सिरोही, पाली, नागौर। सवाल राजस्थान का वो जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बी गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर। सी गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर। डी जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। सही उत्तर है ए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। सवाल राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के सबसे निकट है? ए बीकानेर, ब जैसलमेर, सी गंगानगर, डी हनुमानगढ़। सही उत्तर है सी गंगानगर। सवाल राजस्थान के एकीकरण की 7वीं अवस्था 1 नवंबर 1956 में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को एकीकृत किया गया था? ए मत्स्य संघ, बी जयपुर, ग सिरोही, डी अजमेर और अबू। सही उत्तर है डी अजमेर और अबू। सवाल राजस्थान किस राज्य के साथ अपनी सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी पंजाब। सही उत्तर है डी पंजाब। सवाल राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है? ए अलवर, बी करौली, सी झुंझुनू, डी पिलानी। सही उत्तर है ए अलवर। सवाल वह युग्म है जो स्थिति के अनुसार भिन्न है। ए अलवर भरतपुर, बी बीकानेर गंगानगर, सी जैसलमेर जालोर, डी डूंगरपुर बांसवाड़ा। सही उत्तर है सी जैसलमेर जालोर। सवाल राजस्थान के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से अस्पष्ट संतुलन प्रवाह वाला क्षेत्र है। ए दक्षिण पूर्व, बी उत्तर उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण दक्षिण पश्चिम, डी उत्तर पूर्व। सही उत्तर है डी उत्तर पूर्व। सवाल निकटवर्ती राज्य का वो जिला जो राजस्थान को सीधे स्पर्श नहीं करता है। ए भटिंडा, बी भिवानी, सी झाबुआ, डी कच्छ। सही उत्तर है ए भटिंडा। सवाल राजस्थान में भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग है? ए 7.9%, बी 11.4%, सी 10.4%, डी 13.3%। सही उत्तर है सी 10.4%। सवाल भारत में राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। ए 6%, बी 13%, सी 15%, डी 11%। सही उत्तर है डी 11%। सवाल राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल ऊपर है। ए 2.8 लाख वर्ग किमी, बी 3.4 लाख वर्ग किमी, सी 4.5 लाख वर्ग किमी, डी 5.7 लाख वर्ग किमी। सही उत्तर है बी 3.4 लाख वर्ग किमी।
सवाल राजस्थान का वर्तमान ढांचा जिस तिथि को निश्चित हुआ था। ए 17 मार्च 1948, बी 15 मई 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 1 नवंबर 1956। सही उत्तर है डी 1 नवंबर 1956। सवाल मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1950। सही उत्तर है सी 1949। सवाल राजस्थान राज्य बनाने के लिए कितने राज्यों और राज्यों को एकीकृत किया गया था? ए 18, बी 16, सी 20, डी 19। सही उत्तर है डी 19। सवाल राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र का नाम बदलकर राजस्थान कर दिया गया। ए 15 अगस्त 1947, बी 25 मार्च 1948, सी 31 मार्च 1949, डी 1 नवंबर 1956। सही उत्तर है डी 1 नवंबर 1956। सवाल राजस्थान में तीव्र आर्थिक विकास के लिए किसे अपनाया जा रहा है? ए मुक्त व्यापार नीति, बी अर्ध स्वतंत्रता और सुरक्षा की नीति, सी आर्थिक नियोजन नीति, डी समाजवादी नीति। सही उत्तर है सी आर्थिक नियोजन नीति। सवाल राजस्थान के बजट में राजस्व खाते की वर्तमान स्थिति से क्या सत्य है? ए राजस्व घाटा खतरनाक है, बी राजस्व घाटा नियंत्रण में है, सी अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्व घाटा कम है, डी एक राजस्व अधिशेष है। सही उत्तर है डी एक राजस्व अधिशेष है। सवाल राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। ए 1999, 2000, बी 2011-12, सी 1986-87, डी 2004-05। सही उत्तर है ए 1999, 2000। सवाल राजस्थान के शीर्ष सहकारी बैंक का नाम है। ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बी प्राथमिक सहकारी बैंक, सी राज्य सहकारी बैंक, डी केंद्रीय सहकारी बैंक। सही उत्तर है सी राज्य सहकारी बैंक। सवाल राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। ए जयपुर, बी जोधपुर, सी अलवर, डी कोटा। सही उत्तर है डी कोटा। सवाल RAJCON की स्थापना 1978 में प्रदान करने की दृष्टि से की गई थी। ए छोटे उद्यमियों को विपणन, संगठनात्मक और तकनीकी सहायता, बी भारी निर्माण गतिविधियों के लिए सरकार की मदद करें, सी कपड़ा मिलों को कच्चा माल, डी सरकारी उद्यमों को कानूनी मदद। सही उत्तर है ए छोटे उद्यमियों को विपणन, संगठनात्मक और तकनीकी सहायता। सवाल RIICI ने एग्रो फूड पार्कों को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया है। ए
कृषि वस्तुओं का निर्यात। बी कृषि में निवेश। सी कृषि आधारित उद्योग। डी खाद्य भंडारण की सुविधा। सही उत्तर है सी कृषि आधारित उद्योग। सवाल राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? ए जापान। बी विश्व बैंक। सी भारत सरकार। डी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। सही उत्तर है सी भारत सरकार। सवाल राजस्थान में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों कृषि, उद्योग, जनता के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित सबसे निर्णायक मुद्दा कौन सा है जो आर्थिक गतिविधियों के स्तर को प्रभावित करता है? ए पानी का प्रभाव। बी कम पूंजी। सी ऊर्जा की कमी। डी व्यापक निरक्षरता। सही उत्तर है डी व्यापक निरक्षरता। सवाल राजस्थान में औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थाओं की स्थापना की गई। ए औद्योगिक उत्पादन के वितरण में मदद। बी बीमार औद्योगिक इकाई को वित्त प्रदान करना। सी नए उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए। डी नए उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए। सही उत्तर है डी नए उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए। सवाल राजस्थान की 8 पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्रतिशत धनराशि किस क्षेत्र में आवंटित की गई है? ए कृषि। बी सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। सी ऊर्जा शक्ति। डी सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं। सही उत्तर है सी ऊर्जा शक्ति। सवाल राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन किया गया है? ए सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं। बी शक्ति। सी कृषि और ग्रामीण विकास। डी उद्योग। सही उत्तर है बी शक्ति। सवाल राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के विकास लक्ष्य क्रमशः हैं। ए 4.0%, 8.0% और 9.0%। बी 3.5%, 8.5% और 9.5%। सी 3.5%, 8.0% और 9.5%। डी 4.0%, 8.5% और 9.0%। सही उत्तर है सी 3.5%, 8.0% और 9.5%। सवाल राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत व्यापक आर्थिक विकास का विहंगम दृश्य उपलब्ध है। ए आर्थिक समीक्षा। बी भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन। सी आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक। डी सुजस। सही उत्तर है डी सुजस। सवाल राजस्थान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए सम्मिलित 2 शहर हैं। ए कोटा और जयपुर। बी कोटा और ब्यावर। सी जयपुर और अजमेर। डी जयपुर और जोधपुर। सही उत्तर है ए कोटा और जयपुर। सवाल राजस्थान में प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के अनुसार उन उद्योगों के विकास की
सर्वाधिक संभावना है जो आधारित हैं। ए. पशुधन, बी. कृषि, सी. खनिज, डी. वन। सही उत्तर है सी. खनिज। सवाल बेगम समरू ने में एक बहुत प्रसिद्ध चर्च बनवाया था। ए. माउंट आबू, बी. नैनीताल, सी. सरधना, डी. कानपुर। सही उत्तर है सी. सरधना। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए. जोश, मलिहाबाद, ब. रघुपति सहाय फिराक, कानपुर, ग. जिगर मुरादाबाद, डी. चकबश्त, लखनऊ। सही उत्तर है ब. रघुपति सहाय फिराक, कानपुर। सवाल उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन संयुक्त प्रांत वर्ष में शुरू हुआ? अ. 1900 ई, ब. 1888 ई, सी. 1885 ई, द. 1866 ई। सही उत्तर है द. 1866 ई। सवाल गाजियाबाद जिले के आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक खोज दर्शाती है? ए. हड़प्पा संस्कृति, बी. वैदिक संस्कृति, सी. मौर्य संस्कृति, डी. गुप्त काल संस्कृति। सही उत्तर है ए. हड़प्पा संस्कृति। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए. अमीर खुसरो, एटा, बी. मिर्जा गालिब, आगरा, ग. जोश मलिहाबाद, डी. राम प्रसाद, इलाहाबाद बिस्मिल। सही उत्तर है डी. राम प्रसाद, इलाहाबाद बिस्मिल। सवाल निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? ए. दिनकर, बी. अमीर खुसरो, सी. फिराक, डी. गालिब। सही उत्तर है डी. गालिब। सवाल इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का नाम किसके नाम पर रखा गया था? ए. भगत सिंह, बी. चंद्रशेखर आजाद, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. मोतीलाल नेहरू। सही उत्तर है बी. चंद्रशेखर आजाद। सवाल मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है? ए. आगरा, बी. इलाहाबाद, सी. लखनऊ, डी. वाराणसी। सही उत्तर है सी. लखनऊ। सवाल भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है? ए. इलाहाबाद, बी. लखनऊ, सी. मथुरा, डी. वाराणसी। सही उत्तर है डी. वाराणसी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए. विंध्याचल, मिर्जापुर, ब. देवा शरीफ, बाराबंकी, ग. हस्तिनापुर मेरठ, डी. श्रृंगवीरपुर, फैजाबाद। सही उत्तर है डी. श्रृंगवीरपुर, फैजाबाद। सवाल महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है? ए. श्रावस्ती, बी. बिथूर, ग. कालपी, द. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. बिथूर। सवाल उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर दौरान सर्वाधिक रहा? ए. 1961-71, बी. 2001-2011, सी. 1981-91, डी.
1991, 2001। सही उत्तर है डी 1991, 2001। सवाल 2001-11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। ए 20.46%, बी 20.2%, सी 22.19%, डी 18.69%। सही उत्तर है बी 20.2%। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्त्री पुरुष जनसंख्या अनुपात था। ए 878 महिला प्रति हजार पुरुष, बी 898 महिला प्रति हजार पुरुष, सी 918 महिलाएं प्रति हजार पुरुष, द 912 महिला प्रति हजार पुरुष। सही उत्तर है द 912 महिला प्रति हजार पुरुष। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ए आजमगढ़, बी देवरिया, सी जौनपुर, द प्रतापगढ़। सही उत्तर है सी जौनपुर। सवाल जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति हजार बालकों पर बालिकाओं की संख्या है। ए 933, बी 902, सी 916, डी 892। सही उत्तर है बी 902। सवाल 2001-2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों में प्रतिशत वृद्धि हुई थी। ए 18.5, बी 11.4, सी 13.2, डी 10.5। सही उत्तर है बी 11.4। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर है। ए 57.2%, बी 42.98%, सी 52.40%, डी 56.36%। सही उत्तर है ए 57.2%। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है। ए 59.26%, बी 60.34%, सी 69.72%, डी 77.30%। सही उत्तर है डी 77.30%। सवाल निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जिला महिला साक्षरता दर। ए कानपुर नगर 75.05%, बी लखनऊ 71.54%, सी गाजियाबाद 69.79%, डी इटावा 60.61%। सही उत्तर है डी इटावा 60.61%। सवाल जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ग्रामीण आबादी राज्य की कुल आबादी का 77.7% है। बी पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। सी
ये भारत में जनसंख्या घनत्व के मामले में 12वें स्थान पर है। डी, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। सही उत्तर है सी, ये भारत में जनसंख्या घनत्व के मामले में 12वें स्थान पर है। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी। ए, भारत की औसत साक्षरता दर से अधिक, ब, राजस्थान से अधिक, सी, ओडिशा से कम, डी, बिहार से कम। सही उत्तर है सी, ओडिशा से कम। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या से कितना प्रतिशत है? ए, 14.2, बी, 15.5, सी, 16.5, डी, 18.2। सही उत्तर है सी, 16.5। सवाल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाख शहरों का सही क्रम जनसंख्या के हिसाब से 2011 है। ए, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और आगरा, बी, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा और वाराणसी, सी, लखनऊ, कानपुर, आगरा और वाराणसी, डी, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और आगरा। सही उत्तर है बी, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा और वाराणसी। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 3 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों का सही क्रम क्या है? ए, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बी, लखनऊ, आगरा, कानपुर, सी, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, डी, कानपुर, वाराणसी, आगरा। सही उत्तर है सी, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। सवाल वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित 4 नगरों, नगर निगम में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? ए, कानपुर, बी, लखनऊ, सी, आगरा, डी, वाराणसी। सही उत्तर है डी, वाराणसी। सवाल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है। ए, गौतम बुद्ध नगर, बी, इलाहाबाद, सी, कानपुर नगर, डी, वाराणसी। सही उत्तर है ए, गौतम बुद्ध नगर। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की संख्या अधिकतम है? ए, इलाहाबाद, बी, वाराणसी, सी, हमीरपुर, डी, उन्नाव। सही उत्तर है ए, इलाहाबाद। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत लगभग है। ए, 50%, बी, 48%, सी, 45%, डी, 51%। सही उत्तर है बी, 48%। सवाल 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? ए, श्रावस्ती, बी, देवरिया, सी, गोरखपुर, डी, रामपुर।
सही उत्तर है ए श्रावस्ती। सवाल जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? ए उत्तर प्रदेश में 25% से कम आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। बी उत्तर प्रदेश भारत का सबसे शहरी आबादी वाला राज्य है। सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। घ कंवल नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की श्रेणी में आता है। सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश भारत का सबसे शहरी आबादी वाला राज्य है। सवाल 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक सबसे कम साक्षरता दर है? ए श्रावस्ती, बी बलरामपुर, सी गोंडा, द महाराजगंज। सही उत्तर है ए श्रावस्ती। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस जिले में दर्ज की गई थी? ए मैनपुरी, बी बहराइच, ग बदायूं, द श्रावस्ती। सही उत्तर है द श्रावस्ती। सवाल वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या भारत की जन्म दर से कम थी। बी उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या भारत की जन्म दर से अधिक थी। सी उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक। डी उत्तर प्रदेश में जन्म दर 30 से कम थी। सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या भारत की जन्म दर से कम थी। सवाल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का उद्देश्य महिलाओं की विवाह आयु को 19.5 वर्ष तक बढ़ाना है। ए 2045, बी 2026, सी 2010, डी 2016। सही उत्तर है डी 2016। सवाल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2000 में घोषित वर्ष तक कुल प्रजनन दर को 2.1 तक लाना है। ए 2005, बी 2010, सी 2016, डी 2020। सही उत्तर है सी 2016। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के सबसे घनी आबादी वाले और सबसे कम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः हैं। ए इलाहाबाद और महोबा, बी गाजियाबाद और बागपत, सी कानपुर नगर और सोनभद्र, डी गाजियाबाद और ललितपुर। सही उत्तर है डी गाजियाबाद और ललितपुर। सवाल उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक घनी आबादी वाला जिला कौन सा है? ए गौतम बुद्ध नगर, बी गाजियाबाद, सी संत कबीर नगर, डी कानपुर नगर। सही उत्तर है बी गाजियाबाद। सवाल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ए आगरा जिला, बी इलाहाबाद जिला, सी आजमगढ़ जिला, डी गाजियाबाद जिला। सही उत्तर है डी गाजियाबाद जिला।
सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ए. वाराणसी, बी. लखनऊ, सी. गाजियाबाद, डी. कानपुर नगर। सही उत्तर है सी. गाजियाबाद। सवाल निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से जिला है? ए. मुरादाबाद, बी. लखनऊ, सी. इलाहाबाद, डी. गाजियाबाद। सही उत्तर है सी. इलाहाबाद। सवाल जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक सबसे कम जनसंख्या है? ए. चित्रकूट, बी. हमीरपुर, सी. महोबा, द. श्रावस्ती। सही उत्तर है सी. महोबा। सवाल जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? ए. यहाँ देश की 16.5% जनसंख्या निवास करती है, बी. यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, सी. इसकी दशकीय वृद्धि दर 0.185 है, डी. इसका लिंग अनुपात 912 है। सही उत्तर है सी. इसकी दशकीय वृद्धि दर 0.185 है। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है? ए. बौद्ध, बी. ईसाई, सी. जैन, डी. सिख। सही उत्तर है डी. सिख। सवाल उत्तर प्रदेश में 15वीं जनगणना के प्रथम चरण की प्रक्रिया दिनांकों में होनी थी? ए. 1 अप्रैल से 15 मई 2010 तक, बी. 1 मई से 15 जून 2010 तक, सी. 26 अप्रैल से 10 जून 2010 तक, डी. 16 मई से 30 जून 2010 तक। सही उत्तर है डी. 16 मई से 30 जून 2010 तक। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है? ए. बहराइच, बी. सोनभद्र, सी. बलरामपुर, डी. बांदा। सही उत्तर है बी. सोनभद्र। सवाल उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? ए. सोनभद्र, बी. मिर्जापुर, सी. खीरी, डी. बिजनौर। सही उत्तर है ए. सोनभद्र। सवाल उत्तर प्रदेश में पुरुष जीवन प्रत्याशा है? ए. 63.5 साल, बी. 62.5 साल, सी. 58.5 साल, डी. 57 साल। सही उत्तर है बी. 62.5 साल। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ए. बखिरा वन्यजीव उन्नाव अभयारण्य, बी. ओखला वन्यजीव ललितपुर अभयारण्य, सी. सैंडी वन्यजीव हरदोई अभयारण्य, डी. महावीर स्वामी बस्ती वन्यजीव अभयारण्य। सही उत्तर है सी. सैंडी वन्यजीव हरदोई अभयारण्य। सवाल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है? ए.
चंद्रप्रभा, बी किशनपुर, सी हस्तिनापुर, डी रानीपुर। सही उत्तर है सी हस्तिनापुर। सवाल उत्तर प्रदेश में लायन सफारी स्थापित है? ए बलरामपुर, बी इटावा, सी महाराजगंज, द पीलीभीत। सही उत्तर है बी इटावा। सवाल बखेरा पक्षी विहार स्थित है? ए बस्ती, बी फैजाबाद, सी गोंडा, डी उन्नाव। सही उत्तर है ए बस्ती। सवाल दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ए ललितपुर, ब पीलीभीत, सी लखीमपुर खीरी, डी सोनभद्र। सही उत्तर है सी लखीमपुर खीरी। सवाल उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जिले में स्थित है? ए गाजियाबाद, बी गोंडा, सी रायबरेली, डी उन्नाव। सही उत्तर है डी उन्नाव। सवाल सुरहा ताल पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ए आजमगढ़, बी बलिया, ग हरदोई, द प्रतापगढ़। सही उत्तर है बी बलिया। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? ए चूना पत्थर, बी मीका, सी बॉक्साइट, डी जिप्सम। सही उत्तर है बी मीका। सवाल उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं? ए कॉपर और ग्रेफाइट, बी चूना पत्थर और डोलोमाइट, सी रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी चूना पत्थर और डोलोमाइट। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए कोयला सोनभद्र, बी बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सी सिलिका रेत इलाहाबाद, डी यूरेनियम झांसी। सही उत्तर है डी यूरेनियम झांसी। सवाल उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं? ए बांदा, बी ललितपुर, सी सोनभद्र, डी हमीरपुर। सही उत्तर है बी ललितपुर। सवाल उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ए झांसी, बी चंदौली, सी हमीरपुर, डी ललितपुर। सही उत्तर है डी ललितपुर। सवाल उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में लक्षित कृषि विकास दर है? ए 2%, बी 3%, सी 4%, डी 6%। सही उत्तर है सी 4%। सवाल भारत की कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है? ए 20, बी 15, सी 17, डी 19। सही उत्तर है बी 15। सवाल उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? ए 3, बी 6, सी 9, डी 12।
सही उत्तर है सी 9। सवाल उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन सा है? ए. बीजों की उच्च उपज किस्मों का बढ़ता उपयोग। बी. कृषि सेवा केंद्र का विकास। सी. कृषि ऋण सुविधा। डी. किसान क्रेडिट कार्ड योजना। सही उत्तर है ए. बीजों की उच्च उपज किस्मों का बढ़ता उपयोग। सवाल उत्तर प्रदेश में पारंपरिक भूमि मापन की इकाई है। ए. कनाल। बी. मारला। सी. बीघा। डी. धूर। सही उत्तर है सी. बीघा। सवाल उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? अ. जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि हो। बी. जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। सी. जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो। डी. जिनके पास 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि है। सही उत्तर है बी. जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। सवाल जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है। ए. आगरा और मथुरा। बी. एटा और मैनपुरी। सी. मिर्जापुर और झांसी। डी. सीतापुर और बाराबंकी। सही उत्तर है सी. मिर्जापुर और झांसी। सवाल निम्न में से किस जिले में मार मिट्टी पाई जाती है? ए. कानपुर। बी. प्रतापगढ़। सी. सीतापुर। डी. झांसी। सही उत्तर है डी. झांसी। सवाल उत्तर प्रदेश में उस मिट्टी का क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में लगभग है। ए. 0.2। बी. 0.7। सी. 1.35। डी. 2.4। सही उत्तर है सी. 1.35। सवाल उत्तर प्रदेश की फसल सघनता लगभग है। ए. 110%। बी. 135%। सी. 160%। डी. 185%। सही उत्तर है सी. 160%। सवाल उत्तर प्रदेश में खरीफ फसलें बोई जाती हैं। ए. जनवरी फरवरी। बी. अप्रैल मई। सी. जून जुलाई। डी. अक्टूबर दिसंबर। सही उत्तर है सी. जून जुलाई। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है? ए. मूंग। बी. कबूतर मटर। सी. मटर। डी. ग्राम। सही उत्तर है डी. ग्राम। सवाल उत्तर प्रदेश भारत में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए. अनाज। बी. तिलहन। सी. दालें। डी. मसाले। सही उत्तर है ए. अनाज। सवाल उत्तर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। ए. गन्ना। बी. धान। सी. आलू। डी. गेहूं। सही उत्तर है बी. धान। सवाल भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ए. फूल। बी. गेहूं। सी. आलू। डी. गन्ना। सही उत्तर है ए. फूल।
सवाल उत्तर प्रदेश का उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान है। ए. गेहूं, जौ, मूंगफली। ख. गेहूं, गन्ना, आलू। ग. चना, गेहूं, सरसों। द. चना, गेहूं, जौ। सही उत्तर है ख. गेहूं, गन्ना, आलू। सवाल उत्तर प्रदेश किसके उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? एक. आलू। बी. चावल। ग. गन्ना। डी. गेहूं। सही उत्तर है बी. चावल। सवाल उत्तर प्रदेश भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? एक. चावल। बी. मक्का। सी. जौ। डी. आलू। सही उत्तर है डी. आलू। सवाल भारत में उत्तर प्रदेश किसका अग्रणी उत्पादक है? ए. जौ। बी. चावल। सी. बजरा। डी. दालें। सही उत्तर है ए. जौ। सवाल उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल। ए. मक्का। बी. धान। ग. गन्ना। डी. गेहूं। सही उत्तर है डी. गेहूं। सवाल सोयाबीन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उगाई जाती है? ए. पूर्वी क्षेत्र। बी. मध्य क्षेत्र। सी. विंध्य क्षेत्र। डी. बुंदेलखंड क्षेत्र। सही उत्तर है डी. बुंदेलखंड क्षेत्र। सवाल उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। ए. तराई क्षेत्र। बी. मैदानी क्षेत्र। सी. पठार क्षेत्र। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सवाल उत्तर प्रदेश में आंवला का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। ए. रायबरेली। बी. प्रतापगढ़। सी. फैजाबाद। डी. इलाहाबाद। सही उत्तर है बी. प्रतापगढ़। सवाल उत्तर प्रदेश में संतरे के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जिला है? ए. लखनऊ। बी. उन्नाव। सी. सहारनपुर। डी. इलाहाबाद। सही उत्तर है सी. सहारनपुर। सवाल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले आम की किस्म है। ए. चौसा। ब. दशहरी। सी. लंगड़ा। डी. सफेदा। सही उत्तर है ब. दशहरी। सवाल उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। ए. जूट। बी. गन्ना। सी. कपास। डी. तिलहन। सही उत्तर है बी. गन्ना। सवाल उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल है। एक. आलू। बी. गन्ना। सी. मेंथा। डी. सरसों। सही उत्तर है बी. गन्ना। सवाल रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। ए. बेतवा। बी. केन। सी. रिहंद। डी. टन। सही उत्तर है ए. बेतवा। सवाल उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? ए. शारदा सहायक नहर परियोजना। बी. ज्ञानपुर पंप और नहर परियोजना। सी. गोकुल बैराज परियोजना। डी.
पथराए बांध। सही उत्तर है सी, गोकुल बैराज परियोजना। सवाल अर्जुन बांध नहर द्वारा उत्तर प्रदेश का लाभार्थी जिला है। ए एटा, बी इटावा, सी गोरखपुर, डी हमीरपुर। सही उत्तर है डी हमीरपुर। सवाल प्रसिद्ध भारत माता मंदिर स्थित है। ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी इलाहाबाद, डी मेरठ। सही उत्तर है बी वाराणसी। सवाल सारनाथ अवस्थित है। ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। सवाल आगरा में दयाल बाग का संबंध किससे है? ए कबीर पंथ, बी नाथ संप्रदाय, सी रामानुज संप्रदाय, डी राधा स्वामी संप्रदाय। सही उत्तर है डी राधा स्वामी संप्रदाय। सवाल चुनारगढ़ में जिसकी समाधि है वह है। ए आदि शंकराचार्य, बी भर्तृहरि, सी चैतन्य, डी रामानंद। सही उत्तर है बी भर्तृहरि। सवाल निम्नलिखित में से किस जिले में यूपी कालिंजर का किला अवस्थित है? ए झांसी, बी बांदा, ग चित्रकूट, डी जालौन। सही उत्तर है बी बांदा। सवाल निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? ए गोविंद बल्लभ पंत, बी टी एन सिंह, सी नित्यानंद स्वामी, डी राम नरेश यादव। सही उत्तर है सी नित्यानंद स्वामी। सवाल उत्तर प्रदेश में पारीचा बांध किस नदी पर स्थित है? ए बेतवा, बी केन, सी रिहंद, डी रोहिणी। सही उत्तर है ए बेतवा। सवाल उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ए निचली गंगा नहर, बी घाघरा नहर, सी शारदा नहर, डी केन नहर। सही उत्तर है सी शारदा नहर। सवाल निचली गंगा नहर गंगा से निकलती है। ए बरेली, बी हरिद्वार, सी कानपुर, डी नरोरा। सही उत्तर है डी नरोरा। सवाल उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अवनाल अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है? ए इटावा, बी गोरखपुर, सी फर्रुखाबाद, डी मेरठ। सही उत्तर है ए इटावा। सवाल निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शहर नगर नदी। ए बिथूर गंगा, ब गोरखपुर राप्ती, ग जौनपुर साई, द कौशाम्बी यमुना। सही उत्तर है ग जौनपुर साई। सवाल निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए गंगा वाराणसी, ब गोमती सुल्तानपुर, ग कोसी गोरखपुर, द सरयू अयोध्या। सही उत्तर है ग कोसी गोरखपुर।
सवाल गोरखपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ए. घाघरा, बी. गंडक, सी. राप्ती, द. सरयू। सही उत्तर है सी. राप्ती। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है? ए. गंगा, बी. यमुना, सी. रामगंगा, डी. झेलम। सही उत्तर है डी. झेलम। सवाल उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है? ए. पश्चिमी क्षेत्र, बी. पूर्वी क्षेत्र, सी. मध्य क्षेत्र, डी. उत्तर क्षेत्र। सही उत्तर है बी. पूर्वी क्षेत्र। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध सर्किट का हिस्सा नहीं है? ए. कपिलवस्तु, बी. कुशीनगर, सी. आगरा, द. श्रावस्ती। सही उत्तर है सी. आगरा। सवाल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं? ए. कानपुर, बी. झांसी, सी. लखनऊ, डी. वाराणसी। सही उत्तर है बी. झांसी। सवाल निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग -19 पुराना नाम NH2 से नहीं जुड़ा है? ए. आगरा, बी. इलाहाबाद, सी. लखनऊ, डी. वाराणसी। सही उत्तर है सी. लखनऊ। सवाल जी. टी सड़क नहीं गुजरती है? ए. इलाहाबाद, बी. आगरा, सी. अलीगढ़, डी. मुगल सराय। सही उत्तर है सी. अलीगढ़। सवाल गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना उत्तर प्रदेश के दो जिलों के बीच एक दूसरे से दूर तक विस्तार करने के लिए पूरी की गई है? ए. गाजियाबाद और कानपुर, बी. गाजियाबाद और इलाहाबाद, सी. गाजियाबाद और वाराणसी, डी. नोएडा और गाजीपुर। सही उत्तर है डी. नोएडा और गाजीपुर। सवाल यमुना एक्सप्रेसवे है? ए. नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, बी. ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, सी. लखनऊ से आगरा तक, डी. आगरा से इलाहाबाद तक। सही उत्तर है बी. ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। सवाल जिनरथ नाम दिया गया है? ए. उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, बी. देश में परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, सी. भारत सरकार द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा शुरू करने के लिए, डी. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कम लागत वाली एसी बस सेवा के लिए। सही उत्तर है डी. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कम लागत वाली एसी बस सेवा के लिए। सवाल ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? ए. आगरा, बी. फिरोजाबाद, सी. गौतम बुद्ध नगर, डी. मथुरा। सही उत्तर है बी. फिरोजाबाद। सवाल निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए. कानपुर, चकेरी, बी. वाराणसी, बाबतपुर, ग.
लखनऊ अमौसी, डी आगरा फुर्सतगंज। सही उत्तर है डी आगरा फुर्सतगंज। सवाल, कर्मा किस जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का लोक नृत्य है? अ खीरी, बी महोबा, सी मथुरा, डी सोनभद्र। सही उत्तर है डी सोनभद्र। सवाल, धुरिया का लोक नृत्य है? ए अवध, बी बुंदेलखंड, सी पूर्वांचल, डी रोहिलखंड। सही उत्तर है बी बुंदेलखंड। सवाल, ये नृत्य संस्कृति से संबंधित है? ए ख्याल और बज लखनऊ, बी बनारसी राज, सी रामपुर दरबार, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सवाल, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है? ए धोबिया, बी राय, सी शायरा, द ये सभी। सही उत्तर है द ये सभी। सवाल, कार्तिक का लोक नृत्य है? ए बुंदेलखंड, बी अवध रोहिलखंड, सी पूर्वांचल, डी रोहिलखंड। सही उत्तर है ए बुंदेलखंड। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? ए रावला नृत्य, बी डांडिया नृत्य, सी बधैया नृत्य, डी राय नृत्य। सही उत्तर है बी डांडिया नृत्य। सवाल, इनमें से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र से संबंधित है? ए चरकुला, बी छोलिया, सी जोगिनी, डी नटवारी। सही उत्तर है ए चरकुला। सवाल, चरकुला लोक नृत्य है? ए बुंदेलखंड, बी ब्रजभूमि, सी अवध, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी ब्रजभूमि। सवाल, यूपी में पहला खेल गांव पर स्थापित किया गया है? ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी मेरठ, डी लखनऊ। सही उत्तर है ए आगरा।